हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपका अपने इस चैनल पे स्वागत है। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो लाइन क्लियर है कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है, यानी लाइन क्लियर का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में आसान शब्दों में जानेंगे बिना ज़्यादा टेक्निकल हुए। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ कि ये मान लीजिए आपका स्टेशन है, इस स्टेशन पे आप हैं। तो स्टेशन अगर ये है और मान लीजिए ट्रेन कुछ इस तरह से आ रही है, तो आपसे पीछे वाला स्टेशन ये कहा जाएगा, क्योंकि ट्रेन इधर से आ रही है। तो आपसे पहले जो है स्टेशन, इसको हम कहते हैं रियर स्टेशन। इसको हम क्या कहेंगे, रियर स्टेशन। और आपके बाद जो आएगा ट्रेन के चलने के प्रोसेस में, आपके बाद जो स्टेशन आएगा इसको हम कहेंगे एडवांस स्टेशन। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक दो छोटी छोटी बातें जान लीजिए, मैं सीधी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए ये पीछे वाले का स्टेशन है, तो इसको हम कहेंगे स्टेशन सेक्शन। ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन बात नहीं कर रहे हम, ये आपका मान लीजिए स्टेशन सेक्शन है। यहाँ पे जैसे ही स्टेशन को पार करेगा और इस लाइन में गाड़ी आएगी, तो ये जो दो स्टेशंस के बीच की जगह है इसको हम कहते हैं ब्लॉक सेक्शन। ठीक है भाई। तो अब हम कैसे लाइन क्लियर लेते हैं, कैसे देते हैं। तो सबसे पहले देखो, लाइन क्लियर हम दे रहे हैं। क्या होगा, जैसे ही गाड़ी यहाँ पे आएगी, इस स्टेशन को अप्रोच कर रही होगी। अगर गाड़ी थ्रू है तो अप्रोच करते टाइम, या फिर गाड़ी मान लो रुकती है तो यहाँ रुक जाए। जब गाड़ी यहाँ इस दायरे में आएगी, यानी या तो इसको अप्रोच कर रही है या फिर यहाँ रुक जाती है, तो ये वाला जो स्टेशन मास्टर है यहाँ का, ये रियर स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है, ये वाला जो स्टेशन मास्टर है वो आपसे पूछेगा, आपसे मांगेगा कि मुझे लाइन क्लियर दीजिए। यहाँ पे ये लाइन क्लियर मांग रहा है, तो इस केस में आप इसको लाइन क्लियर दोगे। इस केस में आप इसको क्या करोगे भाई, लाइन क्लियर दोगे, तो उसे हम कहेंगे लाइन क्लियर देने की प्रक्रिया, लाइन क्लियर देने का प्रोसेस। आप लाइन क्लियर दे रहे हो, तो आप जब लाइन क्लियर दोगे तब क्या क्या काम रहेगा। सर ये आपसे पूछेगा कि क्या आपके यहाँ पे लाइन क्लियर है, इज लाइन क्लियर फॉर, ट्रेन का नंबर ये बोल सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है आपके स्टेशन सेक्शन के अंदर हो सकता है या बाहर। आपके दायरे में कुछ गेट हो सकते हैं, गेट कहते हो या आप इसको क्या कहते हो, फाटक भी कहते हो ना। तो जिसे हम कहते हैं लाइन क्रॉसिंग गेट या फिर फाटक। यहाँ हो सकता है कोई फाटक हो, उनको आप कॉल करके इन्फॉर्म करोगे। अब फाटक भी दो तरीके के होते हैं, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाके मैं सिंपल बता देता हूँ। एक होता है इंटरलॉक गेट और एक होता है नॉन इंटरलॉक गेट। इंटरलॉक गेट क्या होता है कि जो आपके पूरे पैनल से कनेक्टेड होता है, अगर वो गेट नहीं डालेगा तो सिग्नल ही नहीं आएगा। और नॉन इंटरलॉक गेट क्या होता है, जिसके अंदर आपके उस पैनल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सभी तरह के गेट को आप फ़ोन करोगे, यानी आपके पास टेलीफोन होगा, आप सबसे पहले इस टेलीफोन की सहायता से इसको कॉल करोगे। इसको कॉल करके, अगर ये नॉन इंटरलॉक टाइप का है तो आप इसको क्या करोगे, कॉल करने के बाद इससे पीएन यानी प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करोगे। ये आपको एक प्राइवेट नंबर देगा, आप इसको एक प्राइवेट नंबर दोगे। प्राइवेट नंबर क्यों, इसका मतलब है कि कल को ये ना कह दे, अगर इसने नींद ले लिया, गलती से इसने फाटक या गेट खुला छोड़ दिया, गाड़ी आ गई, तो ये ना कह दे कि इसने पूछा ही नहीं था। उस केस में आप कहोगे कि कैसे नहीं पूछा था, हम दोनों ने ये नंबर दिए थे। मान लीजिए इसने आपको 25 दिए और आपने इसको 37 दिए, तो आप कहोगे कि देखो ये दोनों नंबर हमने एक्सचेंज किया था, प्लस हम वो टाइम भी नोट करते हैं जिस टाइम ये इसको नंबर एक्सचेंज करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पे हमने इसको नंबर एक्सचेंज कर दिए हैं, हमारे स्टेशन पे कोई भी तरह का कोई फेल्योर नहीं है, यानी सारे पॉइंट सही हैं, और हमारा स्टेशन पे जिस लाइन पे हम गाड़ी लेना चाह रहे हैं सब सही है, कोई फेल्योर नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि हाँ लाइन क्लियर है। लाइन क्लियर देते वक्त आप इसको एज ए प्रूफ, सबूत के तौर पे एक नंबर दे दोगे। मान लो आपने इसको 57 नंबर दे दिया, यहाँ पे ये आपको नहीं देगा, सिर्फ आप ही इसको दोगे। समझ रहे हो, यहाँ पे दोनों ने एक्सचेंज किया, यहाँ पे आपने इसको एक नंबर दे दिया। जैसे ही ये नंबर लेगा, ये गाड़ी को सिग्नल दे देगा आपकी तरफ भेजने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जैसे ही यहाँ से गाड़ी इस दायरे में आती है, यानी स्टेशन सेक्शन से गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में पहुंचती है, आपके यहाँ पे ये देखिए, ये आप कुछ देखते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेज होगा। वो चेंजेज हम इस वाले प्रोसेस में समझेंगे। चूंकि हम यहाँ पे समझ रहे हैं लाइन क्लियर देने का प्रोसेस, तो सिर्फ इतना सा काम आपने किया। काम एक आपने लाइन क्लियर देते वक्त किया था कि गेट को बोला था,
और देखा था कोई फेल्योर तो नहीं है। दूसरा काम आपने किया था कि इसको एक प्राइवेट नंबर दिया था पीछे वाले स्टेशन को। उसके बाद जो काम है वो इसका है, ठीक है भाई। उसके बाद जो भी काम कर रहा है ये कर रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही गाड़ी या तो अगर फाटक है बीच में तो फाटक के पास आ जाएगी या गेट के पास आ जाएगी। अगर गेट या फाटक नहीं है तो जनरली पता होता है रेगुलर वर्किंग करते वक्त कि पैसेंजर या फिर एक्सप्रेस या सुपरफास्ट कितनी देर में ये सेक्शन कवर करती है और मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन कितनी देर में कवर करती है। उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 मिनट पहले हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, गाड़ी को आगे भेजने के लिए रुक के जा सकती है या थ्रू जा सकती है। गाड़ी को आगे भेजने के लिए हमारे स्टेशन से आगे भी गेट हो सकते हैं। हम उन गेट के साथ सेम यही काम करेंगे। अगर इंटरलॉक टाइप का गेट है तो इसको बस इन्फॉर्म कर देंगे, अगर इंटरलॉक गेट है तो इसको इन्फॉर्म कर देंगे कि गेट डाल दो, क्योंकि गेट डालेगा उसके बाद ही सिग्नल आएगा। लेकिन अगर नॉन इंटरलॉक गेट है तो उसके साथ यानी इस गेट के साथ भी हम क्या करेंगे भाई, प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करेंगे। हम प्राइवेट नंबर एक दूसरे से लेंगे, यानी ये आपको एक नंबर देगा, आप इसको एक नंबर दोगे, जिसका ये मतलब है कि हाँ मैंने इसको बोल दिया है, अब जो भी जिम्मेदारी है वो इसकी है। ठीक है दोस्त। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपके पास गाड़ी आ गई है, ठीक है, तो अगर वो रुक रही है तब तो रुकने के इस प्रोसेस में, और अगर नहीं रुक रही है, थ्रू जा रही है, तो उससे आने से पहले ही आप क्या करोगे, इसके साथ नंबर एक्सचेंज करने के बाद इससे एक नंबर पूछोगे। इससे आप नंबर पूछोगे कि भाई मैं इस सेक्शन में गाड़ी भेजना चाह रहा हूं, क्या लाइन क्लियर है। तो इसका मैं आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताता हूं। प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है, इज लाइन क्लियर फॉर, और फिर आगे गाड़ी का नंबर बोलता है। लेकिन मैं जो आपको रेगुलर प्रैक्टिकल थिंग बताता हूं कि हम सीधा यही बोल देते हैं। जैसे मेरे को गाड़ी भेजनी है, मान लो गाड़ी का नाम है गुंटूर या बेंगलोर, तो या तो मैं बोल दूंगा सर गुंटूर के लिए एक नंबर दीजिए या बेंगलोर के लिए एक नंबर दीजिए, या मैं गाड़ी का नाम नहीं बोल के नंबर बोल दूंगा कि सर 12785 के लिए नंबर दीजिए या 17252 के लिए नंबर दीजिए। नंबर दीजिएगा मतलब आप ये सुनिश्चित कीजिए कि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है और सबूत के तौर पर मुझे नंबर दे दीजिए जिससे मैं गाड़ी आगे भेज सकूँ। तो ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे ये देखेगा, इसके पास सेम वही काम कि अगर कोई गेट है तो वो उनको बोलेगा और देखेगा अंदर कोई किसी भी तरह का फेल्योर नहीं है, सब कुछ इन ऑर्डर है, वर्किंग ऑर्डर में है। अगर इसने सब कुछ देख लिया तो उसके बाद ये आपको एक नंबर दे देगा। ये फिर से आपको एक नंबर देगा, हो सकता है इसने आपको नंबर दिया 59। आप ये सारे नंबर जो हैं और ये सारा काम भी नोट करते जाएंगे एक बुक में जिसे हम कहते हैं TSR। इसकी वीडियो भी मैं कभी डिटेल से बताऊंगा कि TSR में कैसे एंट्री करनी है, कैसे क्या बनाता है। ठीक है दोस्त, आपने इससे नंबर लिए और आपने अपने गेट को भी बोल दिया है, दोनों काम आपने किया है। आपने पहला काम क्या किया है इस प्रोसीजर में, पहला काम आपने किया है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ कि आपने अपने गेट को बोला आगे वाले को। दूसरा काम आपने किया है, एडवांस स्टेशन से एक नंबर लिए हैं, एडवांस स्टेशन से PN नंबर लिए हैं। अब तीसरा काम आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है भाई, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। और मैं यहाँ पे किस टाइप की बात कर रहा हूँ, देखो कई तरीके के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, पूरा लिखूं, कई तरीके के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा फिलहाल काम में लिया जा रहा है, जो सिंगल लाइन में भी काम आता है, जो डबल लाइन में भी काम आता है, वो है भाई UFSBI, यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। अभी सबसे ज्यादा यही काम में लिया जाता है, प्लस इसकी सबसे ज्यादा इजी वर्किंग है। ये जो काम देख रहे हो आप, ये आप 2-3 बार वीडियो को अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, और ये यकीन मानिए कि ये सबसे ज्यादा इजी वर्किंग है UFSBI में। इसके अलावा बाकी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का जो काम है, जैसे SGE हो गया, डायोडो हो गया, वो सब की मैं अलग से कभी वीडियो लेके आऊंगा, और पॉजनर हो गया। तो ये UFSBI जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, आपने जैसे ये दोनों काम किया उसके बाद आप इसके अंदर देखोगे कि ये एक रेड बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है, ऊपर की तरफ लिखा होता है ट्रेन गोइंग टू, और यहाँ पे एक बेल लिखा होता है। लाइन क्लियर लेने के प्रोसेस में आप इन दोनों को दबा दोगे। आप दोनों को कितनी देर तक एक साथ प्रेस करोगे भाई, आप अगर 3 सेकंड तक एक साथ प्रेस कर लेते हो तो यहां पे लाइन क्लियर मिल जाती है। कैसे पता लगता है लाइन क्लियर मिल गई, तो जैसे ही आप इनको प्रेस करोगे दोस्त, आपके यहां पे ये जो TGT है ये ग्रीन कलर में आ जाएगा, ये फ्लैश करने लगेगा, TGT ग्रीन कलर में आ जाएगा, TGT ग्रीन कलर में आ जाएगा। अच्छा, इसको कैसे पता चलेगा कि आपने लाइन क्लियर ले ली है फाइनली, तो इसके पास ये जो TCF है, TCF ग्रीन कलर में हो जाएगा। TGT का मतलब ट्रेन गोइंग टू, TCF का मतलब ट्रेन कमिंग फ्रॉम, तो इसको पता चल जाएगा कि नाउ ट्रेन
इज कमिंग इन फ्रॉम दिस डायरेक्शन। आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे मैं भेज पा रहा हूँ, ट्रेन गोइंग टू आ गया। ये तभी आता है जब रास्ते में सारे जो इंटरलॉक गेट वगैरह अगर कुछ मतलब रास्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो, टेक्निकली भी क्लियर हो, तभी ये होता है। टीजीटी हो गया, आपके पास गाड़ी अब क्या हो रही है, आ रही है। आपके पास गाड़ी आ रही है, आपने गाड़ी को सिग्नल दिया, गाड़ी आगे जा रही है। जैसे ही गाड़ी आपके स्टेशन से आगे वाले सेक्शन में आती है, यानी ये आपका स्टेशन सेक्शन मैंने बोला, इससे जैसे ही इसमें गाड़ी प्रवेश करती है, जैसे ही इसमें प्रवेश करती है मेरे भाई, ये टीजीटी आपके हट के ये हो जाता है टीओएल। और ये जो टीओएल है ये ग्रीन की जगह बनता है रेड कलर में। किसमें बनता है, रेड कलर में। टीओएल का मतलब है ट्रेन ऑन लाइन, यानी नाउ ट्रेन हैज एंटर्ड ऑन लाइन, ट्रेन लाइन पे आ चुकी है। जैसे ही यहां पे टीओएल होगा, यहां पर भी ये हटके इसके भी क्या हो जाएगा, टीओएल। यहां पे ऊपर की तरफ हो रहा है यानी गाड़ी जा रही है, यहां ये नीचे की तरफ आ रहा है यानी ट्रेन गाड़ी इसके पास आ रही है। टीओएल होने का मतलब है कि गाड़ी आपके स्टेशन सेक्शन को पास करके आपके ब्लॉक सेक्शन में पहुंच चुकी है। उसके बाद गाड़ी गेट को पास करेगी और आगे का काम सेम जैसे आपने किया वही वो करेगा। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, लाइन क्लियर लेने की प्रक्रिया में आपने ये पूरा प्रोसीजर किया था। 3 काम किए थे। एक तो गेट को बोला था अगर गेट है तो, दूसरा एडवांस स्टेशन से नंबर लिए थे, तीसरा आपने क्या काम किया था दोस्त, तीसरा आपने काम किया था यहाँ पे टीजीटी प्लस बेल दबाया था। 3 सेकंड तक आपने दबा दिया था। और जब आपने लाइन क्लियर दिया था तब आपने सिर्फ इतना सा काम किया था, अपने गेट को बोला था और प्राइवेट नंबर अगले को दिए थे, प्राइवेट नंबर दिए थे। यहाँ पे प्राइवेट नंबर दिया है, यहाँ पे अपने प्राइवेट नंबर लिया है। ठीक है भाई, तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है कि यहां से आपने समझ में आया होगा कि यहाँ जो यूएफएसबीआई है इसके अंदर जो इसको ऑपरेट करता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को, वो वही करता है जो लाइन क्लियर ले रहा है। यानी हमने इधर से लाइन क्लियर लिया तो हमने ही इसको ऑपरेट किया, जबकि पीछे वाला जब हमसे ले रहा था तो हमने कुछ नहीं किया था, तब उसी ने किया था। तो ये थी लाइन क्लियर लेने और लाइन क्लियर देने की प्रक्रिया। दोस्त अगर इसके अंदर आपको ये पूरी बात समझ में आई है, लाइन क्लियर कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं, तो आप अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस पे चाहते हो, और इसमें भी कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है भाई, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और ज़्यादा नॉलेज वाले वीडियो मैं लाता रहूँगा। इतनी देर वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका अपना दोस्त, खुश रहें, खूबसूरत रहें, बाय बाय, टेक केयर।